नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। इंग्लिश की क्लास जो आज हमारी चलने वाली है उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? तो उसका नाम है फ्यूचर टेंस इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, इंग्लिश की क्लास में आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्या? फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्या होता है फ्यूचर टेंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और कैसे इसका यूज करते हैं, राइट। तब तक आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले एक पहेली चलती है और पहेली के बाद ही क्लास को हम कंटिन्यूस करते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो पहले देख लो क्या है आज का, और इसका आंसर आप देना सोच समझ के। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो क्या है, पहेली है आपका, आज का पहेली है कि एक ऐसे गेट का नाम बताओ जिससे कोई आ जा नहीं सकता। एक गेट तो है, ऐसा गेट है उसे गेट ही कहते हैं, ठीक है, उसे गेट ही कहेंगे। लेकिन याद रहे उस गेट से न तो कोई आ सकता है और न तो कोई जा सकता है। ये आपकी पहेली है। पहेली क्या है सोचिए समझिए एक बार, इस विषय में, इस पहेली के बारे में थोड़ा सा घर में चर्चा जरूर करिए, पता करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और आंसर देखिएगा लास्ट वाले क्वेश्चन के, जब मैं ये पूरा क्लास पढ़ा लूँगी ना लास्ट में इसका आंसर बताऊँगी, उसमें ज़रूर चेक करिएगा कि आंसर आपका सही है या मेरा सही है, या हो सकता है हम दोनों का इक्वल हो, है ना। तो यही है बातें, ठीक है। चलो तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर टेंस, राइट। हमारी जो बात चल रही है फ्यूचर टेंस की चल रही है। पहचान क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या होता है हाँ हूँ होता है, राइट। जैसे राम छत पर है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे है अब पर भी है वो चीज़, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पास्ट टेंस है, जो बीत चुका है, वो काम हुआ है, पक्का हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, बीत चुका है, ठीक। यहीं थी थे, राम छत पर था, बंदर यहाँ कूद रहा था, अगला वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, बस था होता है, ठीक है। तो इसकी क्या पहचान होती है? तो इसकी पहचान होती है आपका जो वाक्य है, वाक्य के जो अंत में आपको मिलेगा क्या? होगा, ठीक है, होगी और होंगे, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे और ये कार्य पक्का नहीं है, निश्चित होगा ही, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, होगा भी और नहीं भी होगा, ठीक है। यही भविष्य की बातें जो हुआ नहीं हो, होने वाली हो, उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। यानी जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे आदि शब्द लग जाता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब जो लगता है इज आर एम लगता है, ठीक। पास्ट टेंस में वाज और वर लगता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लगता होगा, तो हाँ जी लगता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो यहाँ यूज करते हैं विल बी और शैल बी। याद रहे विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है किसमें? ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब यानी विल या सेल, और फिर क्या होगा आपका, हाँ हेल्पिंग वर्ब या तो विल या तो सेल, इसके बाद क्या होगा बी, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा, हाँ जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा, मेरे पिताजी ऑफिस में होंगे, ठीक है। मैंने कहा मेरे पिताजी ऑफिस में होंगे, ठीक।
कोई पूछा मुझसे तुम्हारे पिताजी कहाँ होंगे इस समय, तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे। ठीक है, अब जो करने का तरीका क्या होगा, मेरे पिताजी, भाई मैं अपने पापा को क्या कहूँगी, माई फादर, तो मेरे पिताजी का मतलब हुआ माई फादर, माई फादर। ठीक है, अब बात आता है होगा होगी की स्पेलिंग क्या होगा, विल या सेल। सबसे पहले एक चीज़ जान लो, हमेशा याद रखना, ये जो सेल होता है ना, इसका यूज केवल दो के साथ होता है, एक वाई आई के साथ और एक वी के साथ। बाकी सब के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। याद रखना, केवल आई और वी एक ऐसे शब्द हैं जिसके साथ सेल का यूज करते हैं, आई विल वी सेल। ठीक है, यही दो शब्द ऐसे हैं, आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ आप सेल का यूज करोगे, बाकी सब के साथ विल का यूज करोगे पक्का। ठीक है, चिल्ड्रेंस भी बहुवचन भी है ना, तो दे भी है, यू भी है, तो इसके साथ कभी भी सेल का यूज मत करना, विल का यूज करना। ठीक है, तो माई फादर मतलब मेरे पापा, क्या विल भी होगा, याद रखना। ये मत देखो एक वचन है बहुवचन है, नहीं, बस विल भी लगाना है, आई और वी के साथ लगा देना। ठीक है, कहाँ होंगे, तो ऑफिस में, इन द ऑफिस, माई फादर विल बी इन द ऑफिस, मेरे पापा कहाँ होंगे, तो ऑफिस में होंगे, माई फादर विल बी इन द ऑफिस। क्लियर है, आगे देखो। ठीक, और आगे देखो, अब देखो, हम छत पर होंगे। ठीक है, हम छत पर होंगे, हम का क्या होता है, वी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या सेल, तो सेल होगा, वी सेल, फिर हो जाएगा बी, वी सेल बी कहाँ होंगे, छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, वी सेल बी ऑन द रूफ, हम कहाँ होंगे, तो हम छत पर होंगे, कहाँ होंगे, छत पर होंगे। ठीक है, आगे देखो, एक और सेंटेंस देखो, वह दुकानदार ईमानदार, ठीक है, वह दुकानदार ईमानदार होगा। ठीक, अब क्या करना है, तो इसका सेंटेंस हमें बनाना है कि वह दुकानदार क्या होगा, ईमानदार होगा। वह दुकानदार ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, वह दुकानदार क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, तो वह दुकानदार का होगा ही शॉपकीपर, ही शॉपकीपर। ठीक है, एक वचन है इसलिए होगा विल बी, बहुवचन भी होगा तब पर भी विल बी, क्या होगा, तो ईमानदार होगा, ईमानदार का कहते हैं होना। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, है ना, क्लियर है ना। ही शॉपकीपर विल बी होनेस्ट, वह दुकानदार क्या होगा, तो ईमानदार होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो बातें थी हमारी किसके बारे में थी, तो ये सब हमारी बातें थी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। थोड़े थोड़े पढ़ा रही हूँ, बाकी सब आपका काम है, सेंटेंस बनाओ, खुद करो। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और याद रहे हेल्पिंग वर्ब जो विल भी है सेल भी है, जो विल और बी का यूज होगा फिर बी का यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में या तो विल या तो सेल, इन दोनों में से। ठीक है, इसके बाद नॉट, और नॉट के बाद होगा बी, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये याद रखना गाइस, ये याद रखना, विल बी सेल बी, बी जो है ना यहाँ पे नॉट के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंने कहा वे उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, वे उपस्थित नहीं होंगे, तो दे विल नहीं, सेल नहीं होगा, विल होगा, तो हो जाएगा दे
ठीक है, विल, फिर हो जाएगा नॉट और फिर लगेगा बी। दे विल नॉट बी क्या, उपस्थित, हो जाएगा प्रेजेंट। आया समझ में? भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ध्यान से देख लो। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का यूज करेंगे, नॉट के बाद। जो बी ई का यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉट के बाद, ठीक है। आगे देखो, अगला है बेईमान व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बेईमान व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, बेईमान व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होंगे, तो यहाँ हो जाएगा बेईमान व्यक्ति यानी द डिसहोनेस्ट मैन, डिसहोनेस्ट मैन, डिसहोनेस्ट को क्या कहते हैं, बेईमान, ठीक है। नहीं होंगे, ठीक है, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है, कभी नहीं प्रसन्न होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, तो हो जाएगा मैन विल नेवर, कभी नहीं का होता है नेवर, ठीक है, नेवर बी क्या होंगे, प्रसन्न यानी हैप्पी। सब्जेक्ट क्या हो गया, द डिसहोनेस्ट मैन, विल बी शेल बी में से क्या होगा, विल बी, विल, और कभी नहीं का होता है, नॉट नहीं होगा, नेवर, फिर बी और फिर हैप्पी, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंटेंस। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। नेवर माने होता है कभी नहीं। एक सेंटेंस और देखो, ठीक है, आगे देखो, लास्ट देख लो, फिर पहली का आंसर बताते हूँ। आप समय पर वहाँ नहीं होंगे, ठीक है। आप समय पर वहाँ नहीं होंगे, आप होंगे तो वहाँ पे, लेकिन समय पर नहीं होंगे, ठीक है। अब भैया लिखा है तो आपको पता है यू, भैया आपका क्या होता है यू, और सेल का यूज़ तो केवल आई वी के साथ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा विल, आई विल नॉट बी, भाई नॉट भी लगा है, नॉट बी क्या होगा, वहाँ, वहाँ का क्या होता है देयर। आप वहाँ नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, समय पर, ऑन द टाइम। चीज़ें क्लियर है। यू विल नॉट बी देयर ऑन टाइम, आप समय पर वहाँ नहीं होंगे, आप समय पर वहाँ नहीं होंगे। यू विल नॉट बी देयर ऑन टाइम, ठीक है। अगर होता आप समय पर वहाँ होंगे तो यू विल बी देयर ऑन टाइम, ठीक है। यू विल बी देयर ऑन टाइम यानी आप समय पर वहाँ होंगे। क्लियर है भाई? देखो चीज़ें हैं, समझ में आ रही होंगी। पहली बार भाई देखो, फ्यूचर टेंस से नया टेंस पढ़ रहे हो, तो ये अब इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगी तो अब मैं टेंस ही स्टार्ट करूँगी, यानी बिल्कुल हार्ड चीज़, ठीक है। यानी अब पढ़ाई आपकी हाई हो रही है, अब 6 के ऊपर वाले बच्चे पढ़ना स्टार्ट करोगे अब किसके बाद, तो फ्यूचर टेंस के बाद, ठीक है। आपका टेंस में पढ़ाऊंगी, स्पोकन करवाऊंगी, फैक्ट करवाऊंगी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज़ का क्लियर करवाऊंगी। देख लो गाइस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ, बहुत मज़ेदार है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। चलो तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब मैं कल जो पढ़ाऊंगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले चलते हैं पहेली की तरफ। मैंने पहेली क्या पूछी थी, आपको याद है? पहली पूछी थी मैंने कि ऐसा कौन सा गेट है, उस गेट का नाम बताओ जिसमें कोई आ नहीं जा सकता, पर गेट होता है, ठीक है। तो आप पहेली का आंसर देखो, पहेली का आंसर है कोलगेट, है ना। कोलगेट करते हो सुबह सुबह, सभी लोग कोलगेट करते हैं, है ना, दांत को साफ करते हैं, अपने टीथ को बिल्कुल क्लियर करते हैं, है ना। तो कोलगेट से करते हैं, है ना। चलो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और पहले भी मज़ेदार था, मज़ा आया होगा। तो भाई क्लास कैसी लगी, एक लाइक करना, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई,
थोड़ा सा आप अपने अपने रिलेटिव वगैरह सबको भेज के क्लास थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। तब तक ठीक है, घर पे आप रहो और अपने आप क्या करो, केयर करो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडे पानी से बिल्कुल बचो, अवॉइड करो ये सब चीज़ों को, और गर्म चीज़ें खाओ पियो, है ना। और अब स्वेटर का दिन आ गया, सुबह शाम स्वेटर पहनो, ठीक। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।